हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के श्रावर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अलग से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेली नॉलेज बूस्टर को। ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कौन क्या किसके जैसे क्वेश्चन आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में देखा जाना जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक मसौदा तैयार किया था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरुस्तु हैं। अरुस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हें प्राणी शास्त्र का जनक भी माना जाता है। अरुस्तु ने जीव विज्ञान के सिद्धांत को अरुस्तु की जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो चयनात्मक तापमान विनिमय और भूजनक का वर्णन करते थे। भारत का राष्ट्रीय जनक किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जनक मोहनदास करमचंद गांधी को माना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। स्वतंत्र भारत की संसद आधिकारिक तौर पर गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता देती है। कौन मान्यता देती है? भारत का संसद। आजाद देश के पहले राष्ट्रपिता को ऐसी उपाधि दी जाती है। आधुनिक भारत के जनक कौन है? तो आधुनिक भारत के जनक राजा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के नेता थे और ब्राह्मण समाज एक उप महाद्वीप के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक नेता के रूप में कार्य करते थे। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। भारत का कानून किसने लिखा है? तो भारत का कानून प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा भारतीय संविधान के सुलेख थे। मतलब किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। मूल संविधान उन्होंने इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? इसका उत्तर तो सभी को पता होगा। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। केंद्र में कार्यकृत होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। कोशिका का जनक कौन है? जॉर्ज एमिल पाल्डे को कोशिका का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने राइबोसोम और स्रावी प्रोटीन की गतिविधियों की खोज की थी। गणित का जनक को किसे कहा जाता है? तो गणित के जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है, जो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक थे। हिंदू कानून किसने दिया? तो हिंदू कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने दिया है। यह एक औपचारिक निर्माण है। यह एक प्रकार का औपचारिक निर्माण है और यह तब उभरा जब औपनिवेशिक भारत शासक दक्षिण एशिया में आया और जब 1772 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने मूल शासकों के परामर्श से यह निर्णय लिया कि यूरोपीय आम कानूनी प्रणाली में भारत को लागू नहीं किया जाएगा। भारतीय झंडा किसने बनाया? तो भारतीय झंडे का निर्माण या जो डिजाइन कहते हैं, इस डिजाइन को निर्माता पिलंगी है। पिलंगी ने भारतीय झंडे का निर्माण किया था और इसमें दो प्रमुख रंग जोड़े गए हैं। लाल रंग हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए हरा रंग। कानून का आविष्कार सबसे पहले किसने किया?
22वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक प्राचीन सुमेरियन शासक उन्होंने कानून का निर्माण किया, मौजूदा कानून कोड तैयार किया। उसके बाद 1760 में ईसा पूर्व के आसपास राजा हम्मुराबी ने इसे पत्थरों पर सुलेखबद्ध मतलब लिपिबद्ध लिखवाया और इसे विकसित कराया। भारतीय कानून कितना पुराना है? तो भारतीय कानून कई सौ साल में उनके 300 साल पुराना है। ये कई स्रोतों पर आधारित है, जैसे कि समकालीन स्वदेशी रीति रिवाज और हिंदू कानून व्यवस्था पर। धीरे धीरे यह समृद्ध तुलना और विश्लेषण के माध्यम से इसे विकसित किया गया। भारत की सबसे पुरानी सेना कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी सेना मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना है। यह सेना पैदल सेना है और ये 1750 के दशक में ब्रिटिश इंडिया की एक इकाई के रूप में काम करती थी। जो महाराष्ट्र रेजिमेंट भारतीय सेना है वो आज के समय भी भारतीय सेना के साथ कई अभियानों में भाग लिया करती है। आईपीसी क्राइम क्या है? तो आईपीसी क्राइम एक प्रकार का कानून है। यह भारतीय दंड संहिता इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य अपराधियों और कानून के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधियों को दंडित करने का काम करता है। यह 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंट में लागू हुआ था। भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, जिन्होंने भारत के लिए बहुत नेक अच्छे काम किए हैं। यह स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी हैं और राजनीतिज्ञ थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 फरवरी 1859 को हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू को प्रतिभाशाली कवयित्री और लेखिका और वक्ता भी माना जाता है। भारतीय सेना के जनक कौन है? तो भारतीय सेना के जनक स्ट्रिंगल लॉरेंस को माना जाता है। यह 18वीं शताब्दी के कर्नाटक युद्ध के दौरान शुरू हुआ। आधुनिक भारत का नायक कौन है? तो आधुनिक भारत के नायक मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें आधुनिक भारत के नायक के रूप में देखा जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक कौन है? तो आधुनिक इतिहास का जनक बिपर्स विलियम स्टॉब को माना जाता है। यह मध्ययुगीन इतिहास और चार्ल्स उनके काम ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी इतिहास के उभरने के लिए स्कूल का निर्माण करवाया। इन्हें अंग्रेजी स्कूल की स्थापना के लिए भी पहला माना जाता है और उन्होंने छात्राओं को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर टिके रहना। यंग इंडिया में इन्होंने बताया कि गांधी जी ने बताया यंग इंडिया में सत्य आत्मपीड़ा के कानून को एक नया रूप है। आई होप को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी वो कुछ